ये हो गया मॉडल नंबर 1L SCL मी लैपटॉप L1014। ओके, अब ये दो मॉस्फेट को हम लोग क्या करेगा, बारीकी से चेक करता है, शॉर्टिंग दिखा रहा है क्या। तो उसके लिए हम लोग को पहले तो क्या करना है, इसको बाजार मोड में रख के इसको चेक कर लेता है, इसका लेग को, ठीक है ना। शॉर्टिंग दिखा रहा है क्या, देखिए ये शॉर्टिंग दिखाना नहीं चाहिए था। देखिए ये कॉमन प्रॉब्लम है इसका। देखिए तो ये मॉस्फेट क्या है, सारा लेग शॉर्ट दिखा रहा है। देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सारा शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, ऑन होके ऑफ हो रहा है। जैसे चार्जर इसमें अटैच कर लिया, चार्जिंग लीड शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। ये लीड जो है चार्जर का एक ग्लो कर रहा है, बट अब इसको ऑन जैसे करेंगे, ऑन करने से एक ग्लो करके ऑफ होता है, ठीक है। एक बार ऑन होके मेंस में तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन बैटरी लगाने से क्या हो रहा है, ग्लो होके ऑफ हो रहा है। इसे बैटरी अटैच नहीं करने से ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसे बैटरी को यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अटैच कर देता है बैटरी को। अब क्या है, ये देखिए ग्लो हो गया, फिर ऑफ हो गया, ऑन होके ऑफ हो रहा है। देखिए और इसमें 19 वोल्ट शो कर रहा है, वो देखेगा, ठीक है। 19 वोल्ट इसमें आना चाहिए, 19 वोल्ट ये क्या करेगा, इसको मॉस्फेट को इसको चेंज करके देखता है। ओके, तो ये दो मॉस्फेट को हम लोग बदल के चेक करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व होता कि नहीं होता देखता है। इसको पेस्ट लगा लेता है। ये दोनों मॉस्फेट को चेंज कर दिया है, ठीक है। 6 पर 1 पर है, ये दोनों को हमने क्या क्या चेंज कर दिया, ये ठीक है। ये दोनों शॉर्टिंग था, अब शॉर्ट हो चुका है। पहले एक ठो हटाया था तो नहीं हुआ, तो दोनों हटा दिया, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी एक कैपेसिटर को चेंज किया, ठीक है। छोटा एक कैपेसिटर, शॉर्टिंग था, ओके। तो पावर आके ऑफ हो रहा था, तो ये कैपेसिटर भी छोटा सा था, ठीक है। दिखा रहा है आपको, ये हो गया छोटा कैपेसिटर है, ये देखिए ट्विजर में लगा हुआ है, ओके। ये भी शॉर्ट था, ये भी शॉर्टिंग था, ओके। देखिए ये शॉर्टिंग है, इसलिए ये क्या है, ऑन होके ऑफ हो रहा था, ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो मॉस्फेट भी चेंज कर दिया दोनों, ये कैपेसिटर भी चेंज कर दिया, तो
प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट होना चाहिए अभी। ठीक है, इसको आपको हम चेक करके दिखा रहा है। देखिए शॉर्टिंग है ना, बीपिंग कंटिन्यू आ रहा है, देखे देखिए, समझ गया ना। तो ये शॉर्ट है। ठीक है, इसको भी हटा दिया। अब हम लोग क्या करेगा, हीटसिंक को लगा लेता है, फिर चेक करता है। ठीक है ना, बिना हीटसिंक में चेक करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऑन हो गया तो तुरंत हीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, फिर कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो हीटसिंक को बिठा लेता है। स्क्रू लगा दिया है। इनको भी अटैच कर दिया है, क्योंकि तब पता चल जाएगा हम लोग को ऑन हो रहा है या नहीं। ठीक है ना, और बैटरी भी अटैच कर देता है। अब ऑन होके बंद होता कि नहीं होता, देखिए चार्जिंग दिखाता कि नहीं दिखाता, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, अब लागत है चार्जिंग दिखाना चाहिए, पहले नहीं दिखा रहा था। चार्जर को कर लेता है। चार्जिंग ब्लो किया नहीं, ये क्या ब्लो किया ना, और ऑन भी हो चुका है। ठीक है, देखिए फैन मूविंग हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेगा, कीबोर्ड को अटैच करके चेक करता है, यूएसबी कीबोर्ड को। ठीक है, ये मेरे पास कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब ग्लो भी हो रहा है, देखिए पहले ऑन होके ऑफ हो रहा था। तो अब कीबोर्ड को अटैच करके ये देखिए कीबोर्ड में नाम लॉक जलने लग गया है और कैप्स लॉक भी जल गया है। ठीक है, ये कैप्स लॉक ऑन हो गया है, ये नाम लॉक ऑन हो गया है। ओके, डिस्प्ले आ चुका है और चार्जिंग भी ग्लो हो गया है। और बैकअप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए चार्जर को निकाल देता है, बैकअप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए अब बैकअप भी मिलने लग गया है। तो पहले क्या है, ऑन नहीं हो रहा था, ऑन होके ऑफ हो रहा था। देखिए बैकअप भी आ गया, तो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो इसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप देखना है। मोस्टली ये मॉस्फेट का शॉर्टिंग होता है ज़्यादातर, तो इसका साथ साथ में ये कैपेसिटर जो है ये भी शॉर्टिंग था। ठीक है ना,
तो दोनों को अभी हटा के दोनों प्रेस लगा दिया है, तो ओके हो गया है। अब पूरा टोटली इसमें फिटिंग करके हम लोग चेक कर लेगा। ओके, SME है 1014 मॉडल। तो देखते रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल में नया आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कीजिए, और लाइक तो एक बनता है, अगर वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए, और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और नया नया वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, तो नया नया वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। अब इसको टोटली फिटिंग करके आप लोग को दिखाता है डिस्प्ले इसका। ठीक है, स्क्रीन में आता कि नहीं आता है। कभी कभी क्या है, अगर स्क्रीन का भी फोल्ड हो तो डिस्प्ले नहीं आएगा, या तो इसका जो LVDS सेक्शन का प्रॉब्लम होने से भी डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि कीबोर्ड में तो आ रहा है। ठीक है, मदरबोर्ड से जो है डिस्प्ले मिल रहा है, दे रहा है, तो ये एक्सटर्नल में आपको दिखा देता है, एक्सटर्नल में डिस्प्ले आ चुका होगा। तो कभी कभी क्या होता है, एक्सटर्नल में डिस्प्ले आएगा, लेकिन इंटरनल जो स्क्रीन में आना चाहिए लैपटॉप का, उसमें नहीं आता है। तो उस केस में भी हम लोग को फिर देखना पड़ता है। इसलिए हम लोग को क्या है, सब चीज को ध्यान से करना है। ठीक है, अब एक्सटर्नल चेक कर लेता है एक बार। तो एक्सटर्नल चेक कर लेता है, लेकिन एक्सटर्नल का पॉइंट इसमें क्यों नहीं घुस आ रहा है। अब कर दिया है, अब ऑन करके देखता है, एक्सटर्नल में चेक करता है। ठीक है, ये है VGA पोर्ट, इसमें लगा दिया है VGA केबल। अब ऑन कर दिया है। ठीक है, फैन भी घूमने लग गया है। अब डिस्प्ले एक्सटर्नल में हम लोग देखता है आता कि नहीं आता है। आ चुका है डिस्प्ले, देखिए। ओके, डिस्प्ले आ गया है। तो CMOS बैटरी इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आ गया है प्रॉब्लम सिस्टम CMOS चेक जूम बेट बोल के। तो CMOS बैटरी हम लोग लगाए नहीं, ये भूलना नहीं है, CMOS बैटरी को भी लगाना है। ये बैटरी खराब है। ठीक है, तो अच्छा बैटरी एक लगा देना होगा। ये CMOS बैटरी भी खराब है। तो CMOS बैटरी खराब कैसे पता चलेगा, हम लोग को 20 वोल्ट मीटर को रख के, ठीक है, बोथ साइड में नेगेटिव पॉजिटिव प्रोब को लगा देना है, तो आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा CMOS बैटरी लगा देता है। CMOS बैटरी खराब होने का रीजन से ये दूसरा वाला लगा देगा, तो ये सब चीज ध्यान देना है, अब करके लगाना है। ठीक है ना, अब कर दिया है, उसको इसमें लगा देता है। ओके, अब हम लोग क्या करेगा, इसको डेट टाइम को सेव करता है, वो मैसेज आता कि नहीं आता ये भी ध्यान देना है। ठीक है, चार्जर को अटैच कर लेता है इसमें, और कीबोर्ड को हम लोग क्या करेगा, इसमें अटैच कर लेता है। कभी कभी क्या होता है आपका, देखिए चार्जिंग होने चालू हो गया है। देखिए, इसका मतलब चार्जिंग होने चालू हो गया है। देखिए, पहले ये चीज नहीं हो रहा था। ठीक है, इसमें सारा चीज को ध्यान देना है हम लोग को। ओके, काम करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन ध्यान देना बहुत बड़ा बात है। तो ध्यान देते रहिए और काम करते रहिए, और दोबारा से ऑन करके हम लोग क्या करेंगे, डेट टाइम को सेव कर लेता है। ओके, और उसको 22 में जाने के लिए हम लोग F2 प्रेस करना होगा। 22 में चला गया। अब हम लोग को क्या करना है, F2 प्रेस करके 22 में गया। अभी डेट टाइम ठीक करना होगा। लिखा है इसका सिस्टम टाइम। ओके, टाइम हो गया अभी कितना, 8:30। ओके, और 08:01:20:21। ओके,
अब F10 ES। अब सेम प्रॉब्लम आता कि नहीं आता देखता है, जो कि हम लोग को डेट टाइम फेलर दिखा रहा था, ठीक है ना। अब नहीं आ रहा है ना, CMOS चेक जूम एरर बोल के आ रहा था। ऑफ कर दिया हम, दोबारा से फिर ऑन करके चेक करता है। अब डायरेक्टली स्क्रीन आगे चला जाना चाहिए, F1 मैसेज आना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए अभी F1 का मैसेज नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था CMOS चेक जूम एरर ना। ओके, अब हम लोग इसको रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल देता है, ऑफ कर लेता है। ऑफ करने के बाद में हम लोग क्या करेगा, अभी फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। फिटिंग करने के बाद में आप लोग को अच्छा से दिखाएगा। ये अभी बॉडी में बिठाता है, ठीक है, लैपटॉप में बिठा के फिर चेक करता है।